ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदिनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज भाद्रपद पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है और उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। भादो मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें फल फूल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद लोगों में पंचामृत का प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी का दल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना बहुत शुभ माना जाता है, अतः आज के दिन दान अवश्य दें। मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, क्योंकि आज के दिन भाद्रपद पूर्णिमा के साथ साथ उमा महेश्वर व्रत भी है, अतः आज मैं आपको पूर्णिमा की व्रत कथा के साथ साथ उमा महेश्वर व्रत का भी रसपान कराऊंगी। अतः आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करते हुए उमा महेश्वर व्रत का रसपान करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें बताया कि वो भगवान शिव से मिलकर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बिल्व पत्र की एक माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन भगवान विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना? तो जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी। दुर्वासा जी के मुख से ऐसा श्राप सुनते ही भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से उनसे माफी मांगी और दोबारा ऐसी भूल न होगी ऐसा वचन दिया, जिस पर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यदि आप पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करेंगे तो उसके बाद आप श्राप के कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्षमा मांगते हुए भगवान शिव और चांद की पूजा पूर्णिमा के दिन की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और अपनी सारी खोई हुई चीज प्राप्त हो गई और माता लक्ष्मी उन्हें वापस मिल गई। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। मित्रों, अब मैं आपको भादो मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालनहारी हो तथा संहार करता भी हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय न रहे और सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तब यशोदा जी कहने लगी,
हे कृष्ण, इस व्रत को सबसे पहले मृत्यु लोक में किसने किया था? इस विषय में मुझे विस्तार से बताओ। तब श्री कृष्ण ने बताया, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी स्त्री रहते थे। उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उसके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके घर में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था, परंतु वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। रूपवती हमेशा भिक्षा के साथ उस योगी का इंतजार किया करती थी। एक दिन की बात है, वह योगी रूपवती को उसके घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। रूपवती प्रसन्न हो उठी, परंतु वह योगी रूपवती के घर न आकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर वहां से चला गया और गंगा किनारे भिक्षा को प्रेम पूर्वक खाने लगा। तभी धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी बोले, निसंतान के घर से भीख लेना पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित होने के भय से मैंने तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ली। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करिए भगवान। मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान दुख मेरा सबसे बड़ा दुख है। तब योगी बोले, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री को सब वृत्तांत बताया और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर तुम इस स्थान के समीप जाना। तुम्हें वहाँ आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान करके स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को वह खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास जाकर आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। तब उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार चढ़ने के बाद भी वह फल तोड़ नहीं पाया। अब उस ब्राह्मण को चिंता होने लगी। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का चिंतन करने लगा और बोला, हे दयानिधे, हे विघ्न विनाशक, हे मंगलकारी, आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। इस तरह प्रार्थना करने पर गणेश जी की कृपा से वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसने सोचा कि जो वरदान का फल मिला था वह यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। अतः उस ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी माता की असीम अनुकंपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने देवी दास रखा।
माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण हुआ। माँ दुर्गा की आज्ञा के अनुसार उसकी माँ ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। पुत्र का 16वां वर्ष लगते ही उसके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी। मित्रों, समय बीतता गया और समय के साथ साथ बालक की उम्र भी बढ़ने लगी। पुत्र के 16वां वर्ष लगते ही उसके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए, जैसा कि माँ दुर्गा ने बताया था। यह सब सोच करके उनका मन बहुत ही व्यथित रहने लगा। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उनसे बोले, हमारी इच्छा है कि 1 वर्ष तक देवीदास काशी में रहकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसे वापस ले आना। इसके बाद सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को काशी जाने के लिए एक घोड़े में बैठाकर उसके मामा के साथ रवाना कर दिया। परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। संयोगवश उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। दैवयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कार्य पूरा किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह बालक देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं इसके साथ ही लगन करवा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सब सोच विचार करके वर का पिता देवीदास के मामा के पास पहुँचा और उनसे बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह की लगन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तब उस समय मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और देवीदास दूल्हा बन गया और उसके साथ सभी विवाह की रस्में रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गयी। पत्नी के साथ वह भोजन करने लगा तो अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म सांसें छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों दिख रहे हैं? तब देवीदास ने उसे पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब कन्या बोली, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति रहेंगे और मैं आपकी पत्नी रहूंगी और किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों का भी आपको विचार करना चाहिए। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली कन्या थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद उन लोगों ने भोजन किया और शेष रात्रि आराम से काटी। सुबह देवीदास ने अपनी स्त्री को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मन और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली नव मल्लिका लगाओ
उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप पर आए, तब कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही पुरुष है तो मुझे बताए, मैंने इसको क्या दिया। कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे, उन्हें यह दिखाए और रात में मैंने इसे क्या गुप्त बातें कही, वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया और कन्या की यह सब बातें सुनकर वर कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वापस चला गया और सारे बाराती भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीतने के बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के चारों ओर का स्थान विष के प्रभाव से विस्मय हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ पर आ गए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से हे स्वामी, आपको इसे प्राण दान देना होगा। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उपवन को सींचा करती थी। उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प मुरझा गए हैं। ऐसा देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु कुछ ही समय बाद वे पुष्प हरे भरे हो गए, उनमें जान आ गई। ऐसा देखकर उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई और यह आभास और संतुष्टि हो गई कि उसका पति ठीक ठाक और जीवित है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से बोलने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। यहाँ दूसरी ओर देवीदास के 16 वर्ष व्यतीत हो गए थे, तो देवीदास अपने माता पिता के घर की ओर अपने मामा के साथ चल दिया। यहाँ उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह बोली, पिताजी, यही मेरे वर हैं, इन्हीं के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। कुछ दिन बाद देवीदास के ससुर ने देवीदास को बहुत से उपहार देकर अपनी बेटी को विदा किया। जब देवीदास अपने गांव के निकट पहुंचा, तो गांव के कई लोगों ने उसे देख लिया और उसके पहुंचने से पहले ही उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात बताई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। फिर माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया
और दोनों की आंखों से प्रेम के अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान बोले, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णिमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो गया। जो भी स्त्री इस 32 पूर्णिमासी के पावन व्रत को करती है, वे जन्म जन्मांतर में कभी भी विधवा का दुख नहीं झेलती और हमेशा सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमासी का व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, यह थी भाद्रपद पूर्णिमा और उमा शंकर की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें और आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कथा कैसी लगी है और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु, माता पार्वती की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।